वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए, साथ ही इनसे जुड़े ऐसे स्टार्टअप्स की जानकारी लेकर आते हैं जो किसानों और कृषि के बारे में सोच बदलने में कारगर हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे दो किसानों से जो अपने अपने क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए पहले हम रुख करेंगे दक्षिण भारत के बेंगलुरु का, तो उसके बाद चलेंगे पूर्वोत्तर के अगरतला में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु और देखते हैं कि किस तरह से वहां का एक किसान परिवार फूलों की व्यावसायिक खेती के जरिए लाभ कमा रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। बेंगलुरु में आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी जिनमें विकास की संभावनाओं को गढ़ा जा रहा है। देश भर से युवा यहां अपने कैरियर को संवारने चले आते हैं, लेकिन कुछ लोग इस भागम भाग वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग ही जीवन जी रहे हैं। हमारे आज के पहले सफल किसान वेंकटेश भी कुछ ऐसे ही हैं। कहने को तो वो बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन वो यहाँ फूलों की खेती कर रहे हैं और अपने छोटे से गांव अजवारा में जीवन को महका रहे हैं। इस समय उनके खेत में गुलाब, गेंदे की फसल देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वेंकटेश ने शुरू से ही फूलों की खेती को चुना था। इसके पहले वो रेशम कीट पालन किया करते थे, लेकिन बाजार की मांग और सहूलियत को देखते हुए उन्होंने फूलों की खेती को चुना। पहले मैं रेशम कीट पालन किया करता था, लेकिन अब फूलों की खेती करता हूँ। ये नया पौधा है जिसे अर्का सावी कहते हैं। इस पौधे के बारे में सबसे पहले IIHR ने बताया। ये पौधा किसानों के लिए काफी उपयोगी है। इसकी खेती की बात करें तो इसे लगाते समय कतार से कतार की दूरी 8 फीट और पौध से पौध की दूरी 3 फीट रखनी होती है। साथ ही 2 माह में एक बार रसायन का छिड़काव करना होता है, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और रासायनिक कीटनाशकों को ड्रिप के जरिए दिया जाता है। मार्केटिंग और मुनाफे की बात करें तो प्रतिदिन करीब 50 किलोग्राम फूल मिलते हैं, जो कि लगभग 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जाते हैं। मौजूदा समय में कई किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ फूलों की खेती को अपना रहे हैं। क्या फूलों की खेती वाकई मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कई तरह के समारोहों में बढ़ते फूलों के उपयोग ने इस तरफ किसानों का ध्यान खींचा है। फूलों की खेती मौजूदा दौर में फायदे का सौदा बन गया है। यही कारण है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती का रुख कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जरबेरा, गुलाब, गुलदाउरी, रजनीगंधा, एंथुरियम, कॉर्नेशन और गेंदा की व्यावसायिक खेती की जाती है। इनकी सुरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस का इस्तेमाल भी बढ़ा है।
क्योंकि इसमें आप हर मौसम में फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में फूलों की खेती की जाती है। वहीं खुले खेत में फूलों की खेती की बात करें तो गेंदा और गुलाब पहली पसंद है। इनकी खेती की बात करें तो गेंदे के पौधों की रोपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। पौध को शाम के समय ही उखाड़ें और शाम के समय ही उस पौध की रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखें। अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। बात करें गुलाब की खेती की तो गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण, पूसा अजय का चयन कर सकते हैं। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। फूलों की खेती से आय बनी रहती है। किसान को पारंपरिक फसलों की आय के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। आइए अब रुक करते हैं हमारे सफल किसान के खेत का और जानते हैं कि वो किस तरह से गुलाब की खेती कर रहे हैं और साथ ही किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। वेंकटेश के खेत में लगे ये गुलाब अर्का सावी गुलाब कहलाते हैं, जो गुलाब की एक लोकप्रिय किस्म है। इस किस्म में फूलों की सुगंध बेहद आकर्षक होती है। पौधा जब फूल देना शुरू कर देता है तो लगभग प्रतिदिन फूलों की तुड़ाई की जा सकती है। हालांकि पौधों की अच्छी बढ़वार और बढ़िया पैदावार के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे रोपाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट होनी चाहिए। 2 महीने पौधों में जरूरी खाद उर्वरक का प्रयोग करें, लेकिन खेती करने से पहले मिट्टी की जांच और जलवायु के हिसाब से किस्म का चुनाव करें। त्योहार और शादी के सीजन में दाम बढ़कर मिलते हैं। हम सालाना 1 एकड़ से 20 टन तक की उपज ले लेते हैं। फूलों की खेती करना सुरक्षित है, इसमें नुकसान की आशंका बेहद कम है। हम अपनी फसल से अन्य फूलों की तुलना में 50 रुपए अतिरिक्त ले लेते हैं। मेरा सुझाव है कि फूलों की खेती काफी उपयोगी है। किसान इसे आसानी से कर सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। 2014 से भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आउटरीच कैंपस बन गया और इसमें बागवानी की जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें शोध में बच्चे आने लगे जो हमारे यहाँ से डिग्री लेते हैं और यहाँ से लेने के बाद वो ARS जो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि जो कृषि विश्वविद्यालयों में लग जाते हैं, कई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं। इस तरह से अब देखा गया है कि हमारा संस्थान जो है बैंगलोर एकेडमिक हब बन गया है, जो IRI मेगा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा पार्ट है और हमारे से ही करीब 23 बागवानी में जो स्थित शोध संस्थान है वो हमसे शिक्षण में आएंगे। जो इस तरह से देखा गया है कि ये रोल इस तरह दिया गया है कि जो इसको हमें लोगों ने चलाया और ये बहुत ही सफलतापूर्वक से चल रहा है। हमारे संस्थान जो है कई क्षेत्र जो अग्रणीय जो है जिसको हम कहते हैं बेसिक और अप्लाइड, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इनमें से पहले आता है डिजिटल एग्रीकल्चर। इसमें कई एप्स हैं, कई जो हमारी कहीं जो 5G के टेक्नोलॉजीज हैं जो सीधे किसानों को हेल्प कर रहे हैं, उत्पादन में हेल्प कर रहे हैं, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, उसको हम अपना रहे हैं और इसे हम फल, सब्जियां और पुष्प इन तीनों में हम लगा रहे हैं, जिस तरह के ये मॉडल बने जो किसान इसको ले जाए और आगे बढ़ाए। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो जिसे हम कहते हैं जीन एडिटिंग, उसमें भी हम ऐसे तकनीक जो जीनोमिक्स के जो शोध हैं उनको हम अपने क्रॉप में ला रहे हैं और इसमें जैसे रोग रोधिता, इस तरह से जैसे सैलिनिटी है, क्षारीयपन है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें अपने फलों में, उसकी गुणवत्ता सुधार में हम कैसे कर सकें, विषाणु रोग मुक्त किस्में कैसे तैयार कर सकें, जिससे कि उसमें जो है
केमिकल ना के मात्र हमें उसे लगाना पड़े और किसानों को बिल्कुल ये फायदा पहुंचाए। इस तरह के किस्मों का इजाद हम कर रहे हैं। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रोबोटिक्स, अब देखा गया है कि जो प्रोट्रेस की टेक्नोलॉजी चल पड़ी है, जहां पे जो मूलविंट है उस पे सब्जियों की किस्मों को लगाया जाता है, और वहां हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो उसको ग्राफ्टिंग करती हैं, ऑटोमेटिक ढंग से उसमें बीज का जो है अंकुरण होता है और सही समय पे उस पे सांकुर की जो है उस पर हम ग्राफ्टिंग करते हैं और पौधे को हम तैयार करके जो है किसान को हम सीधे पहुंचाते हैं, जिसमें चाहे वो मैं कहूं कि क्षारीयपन हो या रोग मुक्त जो हो, उसको जो है वो जिसमें हमें न के मात्र में फफूंदी नाशक या कोई सी भी केमिकल ना देना पड़े। साथ ही हमने ये देखा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी हम लोग ने बड़े पैमाने पे लिया है और यहाँ हमारा शोध इस कार्य पे हो रहा है कि अगर कोई सी भी केमिकल हो या बायो एजेंट हो या प्लांट प्रोडक्शन केमिकल हो, उसकी ड्रॉपलेट साइज क्या हो, कौन सी अवस्था हो कि इसमें जो हम बेस्ट उसको डाल सकें, उसमें हम सेंसर लगा रहे हैं जिस तरह की किसान को ज्यादा केमिकल ना लगाना पड़े। जहां पौधों में अगर कुछ सूक्ष्मता की कमी दिख रही है या क्या रोग दिख रहा है, तभी उन पौधों पे उसी मात्रा में जो हम छिड़काव कर सकें, जिससे कि ये इनपुट को हम बहुत किफायत ढंग से लगा सकें और किसान की लागत में कमी ला सके। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वेंकटेश जी फूलों की खेती से कितनी आय प्राप्त कर लेते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सफल किसान की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और गुलाब की खेती के गणित को समझते हैं। वेंकटेश जी फूलों की खेती से प्रतिदिन लाभ कमा रहे हैं। हर रोज लगभग 50 किलोग्राम फूलों की तुड़ाई की जाती है। सामान्य दिनों में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से फूलों का सौदा होता है, लेकिन समारोहों, त्योहारों और शादी के मौसम में फूल का दाम 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। अगर अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो 1 एकड़ से 20 टन तक फूल लिए जा सकते हैं। वहीं इसे सुरक्षित फसल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकी फसलों की तुलना में जोखिम कम होता है। इसलिए अब कई युवा किसान फूलों की खेती का रुख कर रहे हैं। 2 एकड़ को रोज पे लिए कहती है अर्कासवी रोज। पूरा सब्सिडी है ना, 1,50,000 सब्सिडी है ना, गवर्नमेंट को सब्सिडी है ना। ट्रेनिंग IIHR तेजस्विनी मैडम को ट्रेनिंग है ना। न्यू ಹೊಸ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ अर्कासवी नेम को। इलवरी पूरा अच्छा है ना। डेली को मार्केट चलेगा, डेली को 50 kg हार्वेस्ट है ना रोज़। 1 kg रोज़ कंपल्सरी 100 रुपीज़ है ना। फेस्टिवल में रेट अच्छा है ना, 200-300 में। फेस्टिवल नहीं आता है 100 रुपीज़ बोलते पूरा। इधर मैं खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन मेरा ट्रेडिशनल भी है। वो पहले कर रहा था, धान और रागी पिका रहा था, लेकिन उसमें तो इनकम नहीं था। ये फूल में थोड़ा इनकम है, उसमें तो लेबरर ज़्यादा लगता रहता है। वो 3 महीने का क्रॉप है,
ये तो डेली का क्रॉप है। इसमें तो 2 लेबर लगता है। मेरे को तो इनकम इसमें ज़्यादा है। डेली इनकम आता है, डेली पैसा देखता हूँ। और मैं इधर तो 2 एकड़ में ये करता हूँ। 1,500 ये है फ्लावर का पेड़ है। उसमें तो डेली 25-30 किलो चलता है डेली। सर ये तो IHR से ट्रेनिंग देखे है। अभी मेरे को थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। वो लेके अभी मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगा और थोड़ा ज़मीन खरीद के और फूल डाल के मैं इनकम कर सकता हूँ। डायरेक्ट पानी छोड़ेंगे तो पानी वेस्ट होता है। ये ड्रिप इरिगेशन से तो थोड़ा पानी बच जाता है मेरे को। आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विशेषज्ञों के माध्यम से आपको बताते हैं कि कोई भी किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ किस तरह से व्यावसायिक खेती को भी अपना सकता है। हमारे देश में कृषि विशेषज्ञों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और केवीके के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती में आ रही बाधाएं तो कम हुई ही हैं, साथ ही किसान नई तकनीकों को भी आसानी से अपना सके हैं। इन्हीं प्रयासों ने मौजूदा समय में कृषि को नया रूप दिया है। इसे और सहज बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे आज के सफल किसान ने भी ट्रेनिंग लेकर ही खेती का लाभ का व्यवसाय साबित किया है। यहाँ पे सभी तरकारी वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, मशरूम्स का, सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर हम लोग सब किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है। न्यू वैरायटीज़ के बारे में हम लोग उनको जागरूक देते हैं और किस तरह से उनको मीन्स कल्टीवेट करना है, कैसे इनपुट्स देना है, किस तरह से वो करना है, सभी के बारे में हम लोग ट्रेनिंग दी जाता है। हमारा जो सोशल साइंसेस ऑफ ट्रेनिंग है, उसके साथ जो क्रॉप बेस्ड साइंटिस्ट है, जो क्रॉप्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनका रिसोर्स पर्सन्स को लेके जो फार्मर्स आता है उनको क्लासरूम के और इधर लैब में, जैसे प्लॉट्स में या फील्ड में उनको लेके आके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और सभी न्यू वैरायटीज़ जहाँ पे हम लोग मीन्स ब्रीडिंग किया है, उसके बारे में हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ जो मीन्स लोकल फार्मर्स है या बाहर से भी लोग आते हैं। और खासतौर से अगर बोलेंगे तो हेसरगट्टा के जो आसपास के फार्मर्स है और यहाँ पे आके ट्रेनिंग लिया जाता है। और मैं बोल सकता हूँ एक फार्मर है, वो नवीन का नाम से है और वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिया है और वो बनाना कल्टीवेशन कर रहे हैं। और जो भी हमारा फल का है जो वैरायटीज़ है, वो अभी वो मीन्स लेके जा रहा है और वो वहाँ पे करने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये मुझे और भी बोलना है कि जो वैरायटीज़ हमारा जो है यहाँ पे, जो फ्रूट्स का खास तौर पे बहुत जगह पे गया है। जैसे अर्का साहन अगर हम लोग लेंगे सीताफल का, उसका वैरायटी हो, या अर्का किरण गोवा वैरायटी हो, अर्का रश्मि हो, अर्का पूर्णा हो, सभी वैरायटीज़ का जो गोवा का वैरायटीज़ है वो। फिर मैंगो का अर्का उदय, अर्का हमारा जो एक टैग नेम बोल सकते हैं या ब्रांड नेम बोल सकते हैं, सभी हमारा वैरायटीज़ के नाम आगे अर्का रखा जाता है। तो पहचान लेने के लिए जो हेसरगट्टा IHR फार्म से जो रिलीज़ किया जाता है उसको सभी का नाम अर्का होता है। और यहाँ पे सभी फल का, फूल का सभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ICR संस्था के अंदर में एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है। और हमारी डिवीज़न जो है फ्लावर एंड मेडिसिनल क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहा है। और हमारे डिवीज़न में मेरे अलावा 9 साइंटिस्ट हैं, 8 टेक्निकल स्टाफ जो है काम कर रहा है। फ्लावर क्रॉप्स में हम जो क्रॉप्स डील कर रहा है वो गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गुलशेडी, जरबेरा, क्रोसेंड्रा, डालिया,
और रजनीगंधा, ये सब क्रॉप्स में हम नया वेराइटीज डेवलप करना, मतलब जो नया किस्में जिसका यील्ड जो फार्मर्स किसान लोग खेती कर रहा है उससे 2 से 4 गुना ज़्यादा यील्डिंग वाला वेराइटीज, यील्डिंग वाला किस्म हम डेवलप कर रहा है। और नया नया तकनीकें जो फूलों की खेती में जो पानी का व्यवस्था है या खाद कितना डालना है या इंसेक्ट पेस्ट और डिसीजेस का कैसे कंट्रोल करना है, ये सब के बारे में हम नया तकनीकें स्टैंडर्डाइज कर रहा है, नया तकनीक डेवलप करके किसानों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। हमारा जो रजनीगंधा में जो अच्छी वैरायटी अर्का प्रज्वल वैरायटी बहुत ऑल ओवर इंडिया, मतलब भारत की कोने कोने में इसको टेस्टिंग किया गया है और इसका जो है प्रॉफिट, इसका यील्ड बहुत अच्छा आ रहा है। कम से कम 3 से 4 गुना लोकल वैरायटी से, लोकल किस्म से ज़्यादा ट्यूबरोज में यील्ड मिल रहा है। इसी लाइन में हम गुलाब का 2-3 किस्में डेवलप किया है, अर्का सवी, अर्का परिमला, ये जो ओपन फील्ड कल्टीवेशन के लिए एकदम सूटेबल है और डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल महिला किसान से जो कि अगरतला की रहने वाली हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें अब तक आपने जाना कि किस तरह से किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फूलों की व्यावसायिक खेती के जरिए अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है एक सफल महिला किसान पियांकी का, जो अगरतला की रहने वाली है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों के बीच इन्होंने फूलों की खेती को अपनाया। कोविड काल एक ऐसा समय था जिसका असर हर किसी के जीवन पर पड़ा। इस दौर का सामना हमारी सफल महिला किसान पियांकी जी ने भी किया। इनकी कपड़े की दुकान कोविड काल के पहले बेहतर मुनाफा दे रही थी, जिससे जिंदगी की गाड़ी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही थी। लेकिन कोविड काल में उससे आय मिलना लगभग बंद सा हो गया। ऐसे में पियांकी को तलाश थी ऐसे विकल्प की जो उन्हें और उनके परिवार को सहारा दे सके, साथ ही जिसकी मांग कभी कम ना हो। पियांकी के पास उनके माता पिता की थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें उन्होंने खेती करने का विचार किया। वो अपने इस विचार के साथ कृषि विशेषज्ञों से मिले, जिन्होंने उन्हें फूलों की खेती और नर्सरी का रास्ता सुझाया। पियांकी ने अपने इस सफर को कोविड काल में ही शुरू किया और शुरुआत में आर्किड, जरबेरा, एंथूरियम फूल उगाने शुरू किए। उनके ये फूल पॉली हाउस में विशेष देखभाल में बड़े हो रहे हैं। मेरा एक गारमेंट्स का शॉप हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन 2019 में कोरोना के बाद वो थोड़ा डाउन हो गया। बिजनेस का जो फ्लो था वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, क्या करना करूँ। देन सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए, जो करके मैं खुद भी मेरा इनकम सोर्स ठीक रहे और दूसरों को भी मैं कुछ
जॉब का अपॉर्चुनिटी दे सकूं। तो फिर मेरा जो ये लैंड है मेरा मम्मी का है, तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे कुछ करना है। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है, देखो तुम क्या करने चाहती हो करो। तो फिर मैंने 2 तरह की मतलब सोचा कि एक एग्रीकल्चर को लेकर करूँ कुछ, और दूसरा जो है जो हेल्थ है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको लेके। तो मैंने सोचा ठीक है, लैंड अगर है तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही कुछ करती हूँ। देन मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के वहाँ ऑफिस में विज़िट किया। तो वहाँ पर 2 सर थे, देवाशीष दास सर एंड फारूकुल इस्लाम सर। तो उनके देखरेख में मैंने ट्रेनिंग किया, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मतलब नॉलेज गैदर किया। फिर मैंने सोचा ठीक है, फ्लावरिंग करते हैं प्लांट्स, फ्रूट का प्लांट्स करके देखते हैं। तो फिर सर ने मुझे 3 यूनिट दिया है फ्लावर का, एंथुरियम, ज़ारबरा एंड ऑर्किड। तो देखा आपने, कई बार जीवन में नई राह चुनकर आप सफलता की नई मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। हमारे आज के सफल किसानों द्वारा उगाए गए ये महकते फूल जाने कितने युवाओं की तकदीर बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सफल किसान का आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव आप हमें ज़रूर भेजें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसी ही सफलता की अनोखी दास्तानें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।